हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री शिक्षाष्टकम पहला श्लोक हम लोग सुन रहे थे। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय भैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदांबोधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वार्थ स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। हम लोगों ने सुना था किस प्रकार से हरि नाम से चित्त रूपी दर्पण मार्जन होता है और फिर उसमें जीवात्मा का स्वरूप प्रकाशित होता है। दूसरा बताया था भव महादावाग्नि निर्वापणम, संसार की ताप ज्वाला से सभी जीव जल रहे हैं, उस ज्वाला को शांत करने वाला है श्री हरि नाम। दावाग्नि बताया था। दावाग्नि और महादावाग्नि में अंतर क्या है? जंगल की आग को दावाग्नि कहते हैं, लेकिन मान लो कोई जंगल है 50-100 किलोमीटर का, उसमें आग लग गई तो कितना जला देगा वो? ज्यादा से ज्यादा कितना जला देगा? 100 किलोमीटर जलाएगा ना। उसके बाद में फिर आग कहां जाएगी? खाली स्पेस आ गया, खाली स्पेस में थोड़ी आग जाएगी। तो आग अपने आप बुझ जाएगी। महीना, 2 महीना, साल, 2 साल, इससे ज्यादा चल सकती है क्या आग? इससे ज्यादा आग और नहीं चल सकती, इसलिए यह है दावाग्नि। और दूसरा है महादावाग्नि, मतलब खत्म ही नहीं होती है। इसलिए जो हम लोग जल रहे हैं वो महादावाग्नि में जल रहे हैं, ये खत्म नहीं होती है। देखो अभी बताया क्या, जंगल में लगी आग साल, 2 साल, 10 साल, कितने साल जलेगी? जब लकड़ी खत्म हो जाएगी फिर क्या होगा? आग अपने आप बुझ जाएगी। लेकिन हमारी आग 1 जन्म, 2 जन्म, लाख कोटि अनंत जन्म, कितने ब्रह्मांड बीत गए, खत्म ही नहीं हो रही है। इसलिए इसको बताया महादावाग्नि। इससे बचने का कोई उपाय नहीं, कहीं भी जाओ। और दूसरी बात, जैसा कि बताया कि पेड़ जब तक है तब तक दावा न जलेगा, अग्नि मतलब केवल पेड़ में ही आग लगेगी, दूसरी चीज में आग लगेगी नहीं। पानी आ जाएगा तो आग लगेगी नहीं, बुझ जाएगी ना अपने आप। लेकिन हमारी आग 84 लाख योनियों में कभी पेड़ बने, कभी पक्षी बने, कभी पशु बने, कभी बुझती ही नहीं है। जो भी बने, देखो पशु पक्षी बन गए, जंगल में देखो जाकर के हिरणों की क्या स्थिति होती है, कैसे कैसे जान बचा के घूमते। कभी शेर आक्रमण करेगा, कभी बाघ आक्रमण करेगा, कभी भेड़िया, मतलब सब उनको मारने के लिए आए। उनको जैसा लगता है भगवान ने मरने के लिए बनाया। कोई सोचे कि जंगल का राजा मैं तो शेर हूं, मुझे कोई कुछ बोलेगा नहीं। तो भाई जब शेर भी जब जाता है ना आक्रमण करने के लिए, और डिस्कवरी इत्यादि पे दिखाते हैं, वो भैंसों ने मिलकर के शेर को ऐसे मारा, पूरा सींग उसके पेट में घुसा दी। वो भी चल रहा है बेचारा, खाने के लिए उसको खाना चाहिए, किसी पे तो आक्रमण करेगा जो सामने आया। वो भी कोई फ्री में मर जाएगा कि आइए शेर प्रभु आइए, हमको भोजन कर लीजिए, ऐसे बोलेगा क्या? वो भी अपना पूरी ताकत से उसको आक्रमण करेगा जान बचाने की। जब जान पे बात आती है ना, तो कमजोर से कमजोर आदमी भी पूरी शक्ति लगा देता है। तो वो भी 2-4 सींग मार कर ही जाएगा ना, और वो जो 2-4 सींग मारा तो फिर दर्द होगा कि नहीं? वो भी जल रहा है। इसी प्रकार से जो सबसे श्रेष्ठ है वो तो मनुष्य ही है। मनुष्य को भी 3 ताप सब समय जला रहे हैं, सारे जीवों को ही जला रहे हैं। इसलिए इसको महादावाग्नि बताया। 84 लाख योनियों में ये 3 ताप कहीं नहीं छोड़ते। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, 3 प्रकार के ताप होते। पहला बताया आदि दैविक ताप। देखो आदि दैविक ताप किसको नहीं जलाता है? तुम लोग कहो कि जो समुद्र में जीव जंतु हैं उनको नहीं जलाता है। कहते जब सुनामी आता है ना, तब उनकी स्थिति देखी क्या होता है, कैसे मरे पड़े रहते हैं। कभी कभी न्यूज में आता है लाखों लाखों कछुए मरे पड़े। आदि दैविक ताप। तो इसी प्रकार से मनुष्यों के ऊपर पूरा बढ़िया घर बनाया, ये किया वो किया, सुनामी आ गया, फिर घर क्या करेगा? तुमने इतना बढ़िया घर बनाया, भूकंप आया, फिर जो इतना बढ़िया घर बनाया था ना, वो झूमर लगाया था 1 लाख का, वही सिर के ऊपर गिरा। राम नाम सत्य हो गया, समझ गए? तो भूकंप से
आग से कभी आग लग जाती है, दावानल जो बताया, कभी बारिश हो रही, कभी बारिश ही नहीं हुई, कभी तो खूब बारिश हुई, इतनी बारिश हुई बाढ़ आ गई, बाढ़ में बह गए, और कभी बारिश ही नहीं, सूखा पड़ गया, भूखे ही मर गए। तो दोनों तरफ से गए कि नहीं गए? तो इसलिए बेटा कहां बचोगे? ये भगवान ने जो दुखों का घर बनाया ना, ये 14 बैरक बताया था ना, किसी भी कंपार्टमेंट में चले जाओ पिटाई लगनी है। और ये 3 प्रकार के ताप ऐसे करके जलाते रहते हैं, आदि दैविक ताप जो देवताओं के द्वारा दिए जाते हैं। देवताओं के द्वारा मतलब भूकंप आ गया, सुनामी आ गया, तूफान आ गया, बारिश, बाढ़, ये सब प्राकृतिक आपदाएं जितनी होती हैं ये सब, और महामारी फैल जाती कभी कभी, ऐसी करके ये सब आदि दैविक ताप, ये सब समय जलाता है। दूसरा बताया आदि भौतिक ताप। आदि भौतिक ताप मतलब जो एक प्राणी द्वारा दूसरे प्राणी को दिया जाता है। हमने अपने लिए सब व्यवस्था कर ली, अभी मच्छरों की व्यवस्था फिर कैसे करोगे? वो आया घूमते घूमते पैर में डंक मार के चला गया, अभी खुजली हो रही है, अब खुजाते रहो आधे घंटे में। कोई कीड़ा काट गया, सोते सोते कीड़ा काट गया, सोना तो पड़ेगा ही ना, सोते सोते कीड़ा काट गया, अभी कीड़ा काट गया फिर क्या करोगे? फिर 1 महीने तक ठीक ही नहीं हो रहा है। इसी प्रकार से सांप बिच्छू, अभी तो लोगों ने सबको मार दिया, सारे जंगल खत्म कर दिए, सारे प्राणियों को ही खत्म कर दिया, कभी बंदर काट गया, कभी कुत्ता काट गया। इस प्रकार से ये जो दूसरे प्राणियों के द्वारा प्राप्त होते हैं इनको कहते हैं आदि भौतिक ताप। और तीसरा होता है आध्यात्मिक ताप। आध्यात्मिक ताप होता है 2 प्रकार का, एक आधि और एक व्याधि। व्याधि तो हम लोग जानते हैं, रोग बीमारी हो गई, तुमने सब कुछ बढ़िया बढ़िया किया लेकिन रोग आ गया, उसका क्या करोगे? कितना बढ़िया बढ़िया स्वस्थ रहने के लिए लोग जिम जाते हैं, खेल कूद करते हैं। अरे अभी तो कल ही न्यूज में आया, एक क्रिकेटर था कोई, वो क्रिकेट के ग्राउंड में उसको हार्ट अटैक पड़ गया, तो खूब खेल कूद कर रहा है, फिर उसका क्या, कैसे हार्ट अटैक आ गया? तो तुम सोच रहे हो कि जिम करने से हार्ट अटैक को रोक लोगे क्या? अरे हार्ट अटैक भगवान की इच्छा से आ रहा है, तो जिम तुम्हारी रोक नहीं सकती किसी को। मृत्यु को भला कौन रोक सकता है? बताया था ना, माइकल जैक्सन ने अपने लिए कैसी व्यवस्था, सब डॉक्टरों की 8 डॉक्टरों की टीम सब समय उसके साथ में रहती। कैसा हमारा डॉक्टर तो पता ही नहीं कर पाए, जब पहुंचे तब तक तो मर गया। अब डेड बॉडी को डॉक्टर क्या कर लेगा बताओ? अब डेड बॉडी का क्या करेगा डॉक्टर? बस पोस्टमार्टम ही कर सकता है, उसको चीर फाड़ ही कर सकता है, और तो कुछ नहीं कर सकता ना। जीवित तो कर नहीं सकता, वो भगवान थोड़ी है। अगर भगवान होते तो खुद ही नहीं जीवित हो जाते। तो इसलिए ये हो गया व्याधि, अनेक प्रकार के रोग। आजकल तो नए नए एकदम वैरायटी के, कोरोना किसी ने नाम भी नहीं सुना था। लोग बहुत, अपने साइंस ने इतनी प्रगति कर ली, कितनी प्रगति कर ली, कोरोना आया तब पता चला कितनी प्रगति कर ली। ट्रेनें बंद, प्लेन बंद, सारी दुनिया में सब लॉकडाउन लगा दिया। भगवान ने कहा अच्छा तुम ज्यादा हीरो बनते हो, अभी देखो मैंने सोच लिया सब घर के अंदर बंद हो जाओगे, तो बंद। साइंस क्या कर लेगा बताओ? इंजेक्शन ही ढूंढते रहे, बनाते रहे, सब कुछ करते रहे। देखो आश्चर्य की बात यही है, अभी उसके बाद में वही कोरोना अभी भी लोगों को लगता है कुछ नहीं हो रहा है, कोई मर नहीं रहा है, कुछ नहीं, सर्दी जुकाम थोड़ा बहुत होता है, बस कुछ नहीं। और वही जब भगवान की इच्छा थी तो उससे ऐसे मर रहे थे लोग कि मतलब पूछो ही मत, लाशें बिछ गई पूरी, हॉस्पिटल भर गए पूरे। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के रोग हैं, नई नई वैरायटी के रोग। जैसे जैसे पाप बढ़ रहा है कलयुग में, ऐसे रोग भी अनेक अनेक प्रकार के आ रहे हैं जो पहले नहीं होते थे। और दूसरा होता है आदि। आदि माने होता है मानसिक ताप। चलो तुम्हारे रोग भी नहीं है, अब किसी ने, तुम जो पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई में टीचर ने कुछ बोल दिया, अब मन में भीतर घर में आकर के वही दिमाग में चल रहा है, इसने मुझे ऐसा बोल दिया, सारे बच्चों के सामने मेरा अपमान कर दिया। उसके कारण कई बच्चे तो सुसाइड कर लेते। और चलो टीचर ने भी कुछ नहीं बोला, दोस्तों ने कुछ बोल दिया, अभी उसी को दिन रात चल रहा है दिमाग में। उसी प्रकार से ऑफिस में किसी ने बोल दिया कुछ, मैनेजर ने डांट लगा दी, अब बेचारा घर में आकर के बैठ करके रो रहा है। पत्नी ने कुछ बोल दिया, पति ने कुछ बोल दिया, और मन में दिन रात वही चलता रहता है, इसने मुझे ऐसा बोला, इसने मुझे ऐसा बोला, और उसी के विषय में फिर परेशान रहता है बेचारा। सब कुछ है,
घर है, बढ़िया गाड़ी है, खाना पीना सब कुछ है, लेकिन फिर भी परेशान है। अच्छा चलो ये भी कुछ नहीं हुआ, स्टॉक मार्केट डाउन हो गया, तुम तो अरबपति हो, अंबानी और दूसरे दूसरे जो हैं वो लोग इतने अरबपति हैं, उनको कोई टेंशन नहीं होती सोचो, और बस स्टॉक मार्केट डाउन हुआ, रिसेशन आ गया, एक ही दिन में 10,000 करोड़ का लॉस। अभी एसी के अंदर बैठ करके उसको पसीना आ रहा है, 16 डिग्री टेम्परेचर कर रखा है एसी है, और उसमें भी पसीना आ रहा है। क्यों हो रहा है भाई? तुम्हारे पास तो सब व्यवस्था है, तुम तो दुनिया के अमीर आदमियों में तुम्हारी गिनती है, अभी क्यों परेशान हो? इसके लिए बताया भव महादावाग्नि। समझ गए? तुम पानी के अंदर देखो, जल के अंदर बैठ जाओगे तो दावाग्नि मतलब जंगल की आग तुमको जला नहीं सकती, लेकिन ये ऐसी आग है कि तुम बताए ना, अभी स्टॉक मार्केट डाउन हुआ, तुमने एक अपने जीवन की सारी पूंजी बेच बाच करके और शेयर में लगाया था, और अब पानी के अंदर बैठा हुआ अभी जल रहा है। पानी के अंदर वो वाली आग नहीं आ सकती, लेकिन ये वाली आग मानसिक आग है ना, ये तो अपने मन के अंदर ही है। इसको कहां से रोकोगे? बर्फ के अंदर बैठ जाओगे तो भी तुम्हारे पसीना छूट जाएगा। तो इस प्रकार से इसको, इसलिए इसको बोला महादावाग्नि। इसका कोई इलाज नहीं है, इसको कोई बुझा नहीं सकता। ये आजकल साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, हेलीकॉप्टर से पानी बरसा देते हैं, जबरदस्ती बारिश कर देते हैं, वो बारिश से थोड़ा आग शांत हो जाती है, लेकिन इसके ऊपर बारिश करके दिखाओ, कहां बारिश करोगे? अंदर तो मन के अंदर आग लगी हुई है, उसका क्या बारिश करोगे बताओ? उसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए हरि नाम, हरि नाम ऐसे सूझ में, मन से भी सूझ में, वो मन के अंदर भी प्रवेश कर जाते, आत्मा के अंदर भी प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि वो नाम प्रभु हैं, तो स्वयं कृष्ण है। कृष्ण सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और बृहद से भी बृहद हैं। बताया ना, जब भगवान ने त्रिविक्रम रूप धारण किया, एक चरण से ही सारा ब्रह्मांड नाथी, और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। जब परीक्षित के ऊपर में अश्वत्थामा ने ब्रह्मा चलाया उत्तरादेवी के गर्भ की ओर, तो भगवान सूक्ष्म होकर के गर्भ में ही प्रवेश, गर्भ कितना छोटा होता है, उसके अंदर ही प्रवेश कर गए भगवान, और उसके अंदर बैठकर ही परीक्षित की रक्षा कर। तो भगवान सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और बृहद से भी बृहद है, वही भगवान का नाम भी वैसा ही है। इसलिए भगवान का नाम मन के अंदर जब प्रवेश करता है, तो चाहे स्टॉक मार्केट डूब जाए, चाहे संसार में आग लग जाए, चाहे जंगल में आग लग जाए, चाहे दुनिया में आग लग जाए, वो आराम से बैठ करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, शांति में बना रहता है। देखो महाप्रभु के परिकर लोग ऐसे ही तो थे। उस समय तो मुसलमानों का शासन था चारों ओर, सब लोग परेशान थे कि नहीं? मुसलमानों ने हिंदुओं को कितना मार पीट करके कितना अत्याचार फैला रखा था, लेकिन रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को, उनको कोई आग जला रही थी? कोई आग नहीं जला रही। जंगल में रहकर भी आनंद में, खाने को मिला कि नहीं मिला कोई टेंशन नहीं। माधवेंद्रपुरी को देखो, किसी ने दे दिया तो खा लिया, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, फिर भी सब समय आनंद में रहते हैं। कृष्ण भक्ति रस बिनु नाहि आहार, माधवेंद्रपुरी देहे कृष्णेर विहार। कृष्ण भक्ति रस ही उनका आहार है। माधवेंद्रपुरी के शरीर में स्वयं कृष्ण विहार करते हैं। सोचे, जिसके हृदय में कृष्ण विहार कर रहे हैं उसको कितना आनंद होगा। वो अपना ताप तो छोड़ो, उसका तो कोई ताप है ही नहीं, वो तो आनंदाम्बुदे वर्धनम, सब समय आनंद के साथ सागर में डूबा हुआ है। जो उसके संपर्क में आ जाता है ना, वो भी, उसका भी ताप शांत हो जाता है। भगवान के भक्तों की ऐसी महिमा है। जगत में कितने सारे ऐसे उदाहरण है। कल उदाहरण दिया था ना, वाल्मीकि का रत्नाकर दस्यु, ताप से जल रहा था, जैसे ही नारद जी के संपर्क में आया परम शांत हो गए। ऐसे शांत हो गए कि वो जगत पूज्य हो गए। भगवान राम भी उनकी पूजा करते हैं, ऐसी उनकी महिमा। इसी प्रकार से व्याध को देखो, शिकारी, वो मारता था जंगल में पशुओं को, वध कर करके उनका मांस बेचता था, इतना ताप से जल रहा था। नारद जी ने दिखाया, देख मरने के बाद में ये सारे के सारे पशु तेरा इंतजार कर रहे हैं। उसने देखा भयंकर सींग, और बस सोच रहे हैं बस ये कब मर करके आए और अपने सींगों से उसको चीर फाड़ करके रख देंगे पूरा, ऐसा उसको इंतजार कर रहे। तब वो जलने लगा एकदम। नारद जी ने हरि नाम दे दिया, उसका ताप ज्वाला शांत हो गया कि नहीं? इसी प्रकार से देखो, वो बताया था लक्षीरा वैश्या,
वैश्या थी, सोचो कितना घृणित काम है, सारा संसार ताने मारता है, इतना अपवित्र शरीर भी है, लेकिन जैसे ही हरिदास ठाकुर जी के संपर्क में आई, हरि नाम के प्रभाव से सारे के सारे ताप शांत हो गए। जगाई मदाई, दिन रात शराब पी करके डूबे रहते थे, पड़े रहते थे, इससे लड़ाई उससे लड़ाई, झगड़ा मारपीट, बस यही करना है, सब समय जल रहे थे। जैसे ही महाप्रभु की कृपा हुई, परम वैष्णव हो गए, उनके दर्शन करके दूसरे भी शांत हो जाते। तो इस प्रकार से जो हरि नाम है वो महादावाग्नि को शांत करने वाले हैं, इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। दावानल को तो तुम शांत कर सकते हो, जंगल में आग लगी, बरसात कर दी देवताओं ने बरसात कर दी तो जंगल की आग बुझ गई ना। मान लो 5 दिन तक बरसात कर दी देवताओं ने, 5 दिन बरसात ही होती रही, अब जंगल की आग क्या करेगी, बुझ गई। लेकिन बेटा जो देवता लोग खुद आग वो पानी बरसा रहे हैं ना, उनके अंदर भी आग लगी हुई है, उसका क्या करेंगे? वो देवता अपनी आग भी नहीं बुझा सकते। इंद्र तो तुमको 7 दिन बरसा कर सकता है, लेकिन उसके अंदर में जो आग लगी, जब असुर लोग आते हैं ना, हिरण्यकश्यपु, अब बेचारा सोच कहां जाऊं तो कहां जाऊं, भेष बदल करके जैसे तैसे कहां पर कहीं भी कुछ भी बन करके और छुप छुप करके गुफाओं में बैठे हुए, और वो इंतजार कर रहे, हे भगवान यहां से कब निकलेंगे, कब ये मरेगा। इतनी आसानी से मर नहीं सकता हिरण्यकश्यप, इतना भारी वरदान लेकर के आया है। अब जल रहे बैठ करके, जो पानी के द्वारा दूसरों का आग बुझा रहे थे, अभी उनकी आग लगी तो कौन बुझाएगा बताओ। इसलिए बोला महादावाग्नि, इसको कोई नहीं बुझा सकता। लेकिन अगर वो भी जब भगवान के चरणों का आश्रय ले लेते देवता लोग, फिर हार करके कहां जाते हैं? भगवान के पास जाते। बस भगवान ने कहा चिंता मत करो, बस आग बुझ गई, सारी टेंशन खत्म हो गई। तो इसलिए देवताओं का शरीर तो दिव्य होता है, उनके देखो रोग व्याधि भी नहीं होती है, उनको बुढ़ापा मृत्यु भी नहीं आती है, जन्म भी नहीं हो रहा है, तब भी आग लगी हुई है उनके अंदर में। ईर्ष्या भी, एक देवता लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, क्रोध भी आए उनके अंदर में, काम क्रोध मोह लोभ 6 दुश्मन तो उनके अंदर ही है जलाने वाले, इसलिए महादावाग्नि में वो भी जल रहे हैं। और तो छोड़ो, ब्रह्मा जी तो सृष्टि करके बैठे हैं, वो भी जलते रहते हैं। जब देवताओं के ऊपर परेशानी आती है, ब्रह्मा जी को समझ नहीं क्या करूं कहां जाऊं, फिर वो भी भगवान के पास जाते, तब जाकर के उनकी भी अग्नि शांत होती है। इसलिए भाई इतना सारा उदाहरण दिया, कुछ बचा क्या इस ब्रह्मांड में, सृष्टि में कुछ बचा क्या? अंतिम आश्रय तो कौन है फिर? भगवान का नाम। और छोड़ो, जो जब मनुष्य मर जाता है तो 4 लेकर के जाते कंधे पे, तो फिर आग बुझाने के लिए क्या बोलते हैं? पानी डालते हैं उसके ऊपर, मुर्दे के ऊपर पानी डालते हैं, क्या बोलते हैं? राम नाम। तो आग कौन बुझा रहा है? राम जी का नाम ही बुझा रहा है। अंतिम में, अंतिम जो आग लगी है उसको, चिता को जला दिया तुमने, उसमें खुद ही आग लगा दिया, लेकिन आग लगाने के बाद भी राख बन गया, फिर भी उसकी आग बुझी नहीं, दूसरे शरीर में पहुंच गया वो, अब वहां जल रहा होगा। जो पाप और पुण्य किया है उसके हिसाब से फिर दूसरा शरीर मिल गया, फिर आग चालू हो गई। ये कभी ना बुझने वाली आग है, इसलिए इसको कहा गया है महादावाग्नि। ये 3 प्रकार के तापों से जगत के सभी जीव जल रहे हैं। इस प्रकार से जो हरि नाम है, ये किस प्रकार से आग को बुझाते हैं? जो भगवान की भक्ति से 3 प्रकार के जो ताप हैं, पाप, पाप बीज और अविद्या, ये 3 प्रकार के ताप, जो आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, ये 3 ताप तो नष्ट ही हो जाते हैं। उसके अतिरिक्त जो भक्ति होती है उसके 2 लक्षण होते हैं। साधन भक्ति जो हम लोग कर रहे हैं ना, क्लेश अग्नि, क्लेशों का नाश करने वाली, क्लेश मतलब यही 3 प्रकार के ताप, इन कष्टों को समस्त रूप से नाश कर देती है। और शुभदा, सब प्रकार के सुख प्रदान करती है भक्ति। तो कैसे भक्ति से क्लेश नष्ट होते हैं? क्लेश फिर 3 प्रकार के क्लेश बताए, एक पाप बीज और एक अविद्या। ये तीनों भक्ति के प्रभाव से, हरि नाम से तीनों नष्ट हो जाते हैं एक एक करके। सबसे पहले पाप नष्ट होता है। पाप भी फिर 2 प्रकार के होते हैं, एक अप्रारब्ध पाप और एक प्रारब्ध पाप। अप्रारब्ध पाप किसे कहते हैं? जिन पापों का भोग काल अभी शुरू नहीं हुआ, उन पापों को कहते हैं अप्रारब्ध पाप। जैसे उदाहरण देता हूं, कोई व्यक्ति है, इस जन्म में मान लो उसने पाप किए और पुण्य भी किए,
तो 1 करोड़ पाप और 1 करोड़ पुण्य किया। अब दूसरा शरीर मिला, अब एक ही शरीर में तो इतने पाप और पुण्य भोग नहीं कर सकता ना, बहुत जन्म चले जाएंगे उसको भोग करने के लिए। तो भगवान क्या करते हैं, 1 लाख पाप और 1 लाख पुण्य को निकाल करके उसको एक शरीर प्रदान कर दिया, उसमें उसको पाप और पुण्य भोग करने पड़े। बाकी अकाउंट में कितना बचा, 99 लाख पाप, 99 लाख पुण्य। वो जो अकाउंट बचा है इसको कहते हैं अप्रारब्ध पाप। तो भक्ति से सबसे पहले अप्रारब्ध पाप नष्ट होता है, जो अकाउंट बैलेंस है वो नष्ट होता है। शास्त्र में बताया, यथाग्नि सुसमृद्धार्ची करोत एधान से भस्म सात तथा मदवित्या भक्तिरुद्धव हेनान से कृष्णतः। हे उद्धव, भगवान कहते हैं, हे उद्धव, जिस प्रकार से तीव्र अग्नि आग लकड़ियों के ढेर को जला करके भस्म कर देती, जैसे बताया ना, जंगल में जब आग लगती है तो सूखे पेड़ क्या है, गीले पेड़ भी जलने लगते हैं। जब ज्यादा भयंकर आग हो जाती सब गीले पेड़ भी जल जाते हैं। तो उसी प्रकार से जो मेरी भक्ति है वो कैसा भी पाप क्यों ना हो, जितना भी पाप जो स्टॉक में है वो सबको जला करके भस्म कर देती। इस प्रकार से भक्ति से अप्रारब्ध पाप सब नष्ट हो जाते हैं। दूसरा फिर प्रारब्ध पाप नष्ट होता है। प्रारब्ध पाप किसको कहते हैं, जिनका भोग काल हमारा शुरू हो गया है। जो भी बताया था ना, 1 लाख पाप और 1 लाख पुण्य देख हमको ये शरीर दिया भगवान। ये शरीर क्या है, ये शरीर कुछ भी नहीं, ये पाप और पुण्य का मिश्रण है। समझ गए। इसमें तुम देखोगे कभी सुख मिल रहा है कभी दुख मिल रहा है, इसके अलावा तीसरा कुछ चीज है क्या, या तो सुख होगा या दुख होगा, यही तो है। अब ये जो सुख मिल रहा है वो तो पुण्य से मिल रहा है, फिर बीच बीच में ऐसा भगवान मिश्रण कर देते हैं, इतने दिन इसको सुख देना है, इसने इतने पुण्य किए थे, बीच में थोड़ा पाप भी किया था इसलिए पाप का भी फल बीच में मिला दिया। फिर सुख ही होते होते एकदम से बढ़िया सब कुछ चल रहा था, एकदम से पैर फिसला, हड्डी टूट गई, लो फ्रैक्चर हो गया। अब हॉस्पिटल में बैठे हैं, प्लास्टर चढ़ा करके 1 महीने तक दर्द की दवाइयां इंजेक्शन खा रहे। ये क्या हो गया, दुख आ गया। फिर देखोगे कि 1 महीने के बाद में पैर ठीक हो गया, फिर दौड़ना फिरना सब चालू कर दिया फिर बढ़िया से। फिर देखो 6-7 महीने के बाद में, और एक दिन गर्मी में बारिश हो गई, सर्दी लग गई, बुखार आ गया, तो फिर पाप चालू हो गया। बीच में सुख आया फिर दुख आया, ऐसे करके सुख और दुख को मिश्रण कर देते हैं भगवान, पाप और पुण्य का फल। इसको कहते हैं प्रारब्ध पाप, यानी जिन पापों का भोग काल शुरू हो गया है उनको कहते हैं प्रारब्ध पाप। भक्ति से प्रारब्ध पाप भी नष्ट हो जाते हैं। अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेण प्रलियंते विष्णु भक्ति रस आत्मना। जो भगवान की भक्ति करता है उसके द्वारा अप्रारब्ध कूट बीज फलोन्मुख सब कुछ नष्ट हो जाता है। ये प्रारब्ध पाप कोई साधारण नहीं है भाई, ये प्रारब्ध पाप से हमको शरीर मिला हुआ है। पाप और पुण्य जो इस शरीर में जो भोग शुरू हो गया है, इसको जो ज्ञानी लोग हैं वो भी नष्ट नहीं कर सकते। श्री रूप गोस्वामी ने श्री नामाष्टक में बताया, यद ब्रह्म साक्षात कृत निष्ठयाति विनाश मायात विना न भोगे अपैत नाम स्फुरण तत्व प्रारब्ध कर्मे विरोध वीर। जो साक्षात ब्रह्म की अनुभूति कर लेते हैं ज्ञानी लोग, उनको भी अपना प्रारब्ध पाप भोगना ही पड़ता है। जब भोग लेंगे तभी जाकर के मुक्ति मिलेगी, उससे पहले मुक्ति नहीं मिल सकती। लेकिन जो भगवान की भक्ति करता है, जो हरि नाम करता है ना, उसका प्रारब्ध भी कट जाता है। यदा भासो उद्दन कवरित घंत विभो, जिसके आभास मात्र से ही प्रारब्ध का उसका प्रारब्ध जो कर्म है वो नष्ट हो जाता है। जैसे उदाहरण दिया अजामिल का। अजामिल का केवल नामाभास ही हुआ, और प्रारब्ध किसको अभी हमने बताया ना, प्रारब्ध का मतलब होता है जिसका भोग काल शुरू हो गया है, अब उसकी मृत्यु का समय आ गया, ये प्रारब्ध है, उसको कोई टाल नहीं सकता है, ब्रह्मा जी भी नहीं टाल सकते। मृत्यु का समय आ गया और यमदूतों ने उसके फंदा डाल दिया, खींच रहे मारने के लिए, उसके प्राणों को खींच रहे हैं, लेकिन उसी समय उसके मुख से नाम निकल गया और नाम के प्रभाव से देखो उसका प्रारब्ध कट गया, उसको भोगना पड़ा दंड। कितना भयंकर सारे जीवन जो उसने पाप किए थे, अगर उसको भोगना पड़ता ना नरक में, तो कितने जन्म लग जाते उसको नरक में भोगते भोगते।
लेकिन हरि नाम के आभास से ही वो सारे के सारे प्रारब्ध नष्ट हो गया। इसलिए हरि नाम से प्रारब्ध भी नष्ट हो जाता है। और पाप, ये तो पाप नष्ट हो गया। पाप तो दो प्रकार का, अप्रारब्ध और प्रारब्ध। उसके बाद भगवान की भक्ति से पाप बीज भी नष्ट हो जाता है। पाप बीज क्या होता है? देखो, जो पेड़ है, पेड़ तो हमको दिखाई दे रहा है कि पेड़ बना कहां से? बीज से तो बना। देखो पेड़ कितना विशाल है, लेकिन बीज कितना छोटा है। इसी प्रकार से हमारे चित्त में पाप करने की वासनाएं हैं। तो कोई चोरी कर रहा है? एक चोरी करने की जो वासना है वो तुमसे 100 बार चोरी करवाएगी। तो तुम्हारा जो बाहर दिख रहा है वो क्या 100 बार चोरी, मतलब बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर में छोटी सी वासना है। एक किसी जैसा रावण था, महाव्यभिचारी, उसके अंदर में पाप करने की, स्त्री संग करने की वासना है। कितने सारे स्त्रियों के साथ में उसने दुराचार, व्यभिचार। तो वासना तो अंदर में छोटी सी है, और बाहर रूप जब धारण करती है तो वो विशाल वट वृक्ष के जैसा रूप धारण कर लेती है। तो इस प्रकार से जो पाप बीज है वो पापों का मूल है। ये बात तुम्हारी है। तो पाप का मूल होता है पाप बीज। जो पाप करने की वासनाएं चित्त में विराजमान है उनको कहते हैं पाप बीज। तो मूल में वासना होती है, बीज ही मुख्य होता है। जैसे हम देखते हैं छोटा सा बीज है, बट वृक्ष का बीज देखा कभी? पीपल का बीज देखा कभी? कितना बड़ा होता है, बहुत विशाल होता है, इतना बड़ा पत्थर के जैसा। आम का बीज कितना छोटा सा होता है, और भी नीम का बीज है, कितना छोटा सा होता है, लेकिन जब पेड़ बनता है तो महाविशाल बनता है। उसी प्रकार से हमारे अंदर में पाप करने की वासनाएं हैं। उस अच्छी वासना भी होती है, वो पुण्य करवाती हैं, और जो बुरी वासना है पाप करने की, वो पाप कराती हैं। ये दोनों वासनाएं अंदर में विराजमान हैं। तो ये जो वासनाएं हैं ये भी हरि नाम करने से नष्ट हो जाती हैं। बाकी किसी प्रकार से ये पाप वासना नष्ट नहीं हो सकती। शास्त्र में बताया, तैस्तानि अघानि पूयन्ते तपोदान व्रतादिवि न अधर्मजम तदहृदयम तदपि ईशान्य सेवया। तैस्तानि अघानि पूयन्ते, तपोदान व्रत आदिवि ही। हमने कोई पाप किया, पाप के लिए फिर प्रायश्चित के लिए कोई तप कर लिया तो उसका पाप का फल नष्ट हो गया। व्रत कर लिया, पाप नष्ट हो गया। आदि भी दान पुण्य, स्नान, तीर्थ यात्रा इत्यादि ये सब किया तो उसके फलस्वरूप पाप तो नष्ट हो गया। लेकिन न अधर्मजम, अधर्म को जन्म देने, या अधर्म को जन्म किसने दिया? जो पाप बीज था, तद हृदयम, हृदय में विराजमान वो बीज नष्ट नहीं होता है, लेकिन वो बीज भी नष्ट हो सकता है। कैसे? तदपि ईशांग्र सेवया, भगवान की सेवा करने से वो पाप बीज भी नष्ट हो जाता है। और इन तीनों का मूल कारण है अविद्या। तो भक्ति से वो अविद्या भी नष्ट हो जाती है। नष्ट प्रायेषु अवध्येषु नित्यम भागवत सेवया, भगवान की नित्य सेवा करने से जो हृदय में विराजमान जो अविद्या है वो भी नष्ट हो जाती है। अविद्याम निर्दयत्यासु दाव ज्वाले पद्मनगीन। जैसे जो जंगल में कभी आग लग जाती ना, तो कोई नागिन है, नागिन वो बिल के अंदर में घुस गई, अब जंगल में आग लग गई। जब आग लगती है तो वो अब नागिन वो बिल के अंदर में नहीं रह सकती, वो निकल करके बाहर की ओर भागती है। ताप लग रहा है ना उसके अंदर, बिल के अंदर भी ताप लग रहा है वो, तो बिल के अंदर जो ताप लग रहा है, ताप से बचने के लिए बाहर निकल करके बिल से भागती है, लेकिन बाहर भी आग है तो झल जाती है। इसी प्रकार से जो भगवान की भक्ति है, हरि भक्ति के प्रभाव से जो अविद्या है, वो भी अविद्या रूपी नागिन, वो भी जल करके भस्म हो जाती, तब जाकर के ये जो भव महादावाग में निर्वापणम होता है। भाई पाप बीज और अविद्या जब तक रहेगी तब तक ये हमको जलाती ही रहेगी, तब तक मन को शांति नहीं मिल सकती। कुछ भी कर लो, बताया ना, मन को शांति देने के लिए वहां नॉर्थ पोल साउथ पोल पे चले जाओ जहां बर्फ जमी रहती है, और टेंशन दिमाग में अगर है तो वहां पर भी पसीना आ जाएगा।
क्या कर लोगे? इसलिए भजन करो, भगवान का नाम करना चाहिए, उसके फलस्वरूप वो अविद्या भी नष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से ये भव महादावाग्नि का मतलब समझाया। ये आदिदैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक 3 प्रकार के ताप और 3 प्रकार के क्लेश, पाप, पाप बीज और अविद्या, सभी को भगवान का नाम करने से सब का सब खत्म हो जाता है और चित्त एकदम से शांत हो जाता है। श्रेया कैरव चंद्र का वितरण हम लोगों ने कल सुना था कि जो हरि नाम है वो सबसे मधुर में भी मधुर है, मंगल से भी मंगल है, और जो हृदय में भाव रूपी कुमुदनी है उसको विकसित करने वाले हैं। चौथा बताया विद्या वधु जीवनम, विद्या वधु, विद्या रूपी वधु के जीवन स्वरूप हैं। विद्या क्या होती है? विद्या किसको कहते हैं पता है? पता है किसी को विद्या किसको कहते हैं? विद्या बनाए विद धातु से। विद धातु का मतलब होता है जानना। जानना मतलब क्या? इस जगत में जीव आया क्या जानने के लिए आया? जड़ संसार को जानने के लिए आया। अरे इसको जानने से लाभ ही क्या है, प्रयोजन क्या है? 100 वर्षों तक ब्रह्मा जी की आयु होती है, उसके बाद में ये ब्रह्मांड भी खत्म हो जाता है। तो जान करके तुमने क्या फायदा कर लिया? तुम एक ऐसी वस्तु में टाइम दिए जा रहे हो जिसका कुछ दिनों के बाद में वो खत्म ही हो जानी है, तो उसको जान करके लाभ क्या हुआ? इसलिए अनित्य वस्तु को जानने के लिए बुद्धि नहीं दी मनुष्य को। वो तो फिर पशु भी जानते हैं। हम लोग जो खाते पीते हैं, क्या शेर को पता नहीं कि खाना खाना चाहिए, पेट में कैसे भरेगा उसको पता नहीं क्या? अच्छा ये बताओ, शेर को ये पता नहीं है क्या कि किसको मारना है किसको नहीं मारना है? जानता है कि नहीं जानता है? हाथी के ऊपर क्यों नहीं अटैक करता है वो? अच्छा हाथी का छोटा बच्चा होगा तो उस पर तो अटैक करेगा, लेकिन बड़ा हुआ हाथी तो अटैक करता है। तो वो भी तो जानता है किस क्या खाना है क्या नहीं खाना है। हमने जान करके क्या कर लिया? इसलिए सर्वा किम न जीवंती, भागवत ने बड़ा सुंदर बताया, सर्वा किम न जीवंती, वस्त्रा किम न श्वसंत्युत, न खादंती न मेहंती किम ग्राम पशु अपरे। क्या पेड़ लोग जीवित नहीं रहते हैं? हम लोग 60 साल जीवित रहते हैं, कभी हार्ट अटैक आ जाता है। पेड़ के तो हार्ट अटैक भी नहीं आता है। आता है हार्ट अटैक? उसके तो कोरोना भी नहीं हुआ था। कोरोना में देखा कोई पेड़ मरा? आदमी मर रहे थे धनाधन धनाधन। तो इसलिए तो हमसे बढ़िया तो पेड़ ही है, फिर उसमें रोग व्याधि भी कुछ नहीं है। हमको जरा सी कोई हवा चल जाए इधर से उधर तो हमको तुरंत वो स्वेटर चाहिए, कंबल चाहिए, टोपा चाहिए, जूता चाहिए, मोजा चाहिए सब। पेड़ को देखो आराम से बाहर खड़ा रहता, धूप की धूप पड़ती रहे 45 डिग्री, चाहे ठंड पड़ जाए -5 डिग्री, तब भी आराम से खड़ा हुआ है। हमसे बढ़िया तो वही है फिर। तो इसलिए हमने जान करके क्या कर लिया? तो ये अनित्य वस्तुओं को जानने के लिए भगवान ने बुद्धि नहीं दी है, भगवान ने बुद्धि दी है कि तुम जानो कि नित्य क्या है अनित्य क्या है। इसको कहते हैं विद्या। इसीलिए बताया ना, प्रभु कहे कौन विद्या, विद्या मध्य सार, राय कहे कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं हार। कृष्ण भक्ति ही एकमात्र विद्या है जिसके द्वारा भगवान को जाना जाता है। और विद्या का मतलब वही है, विद्या का मतलब है जान लिया एक बार, जानने के बाद में फिर कभी भी भव बंधन नहीं होगा। अब इस संसार की कोई भी वस्तु जानने के बाद भव बंधन होता है कि नहीं? मैंने एरोप्लेन बनाना जान लिया, अच्छा जी बहुत अच्छा किया आपने, आप तो हवा में उड़ रहे हैं। वो अभी आई ना, कौन आई, विलियम, सुनीता विलियम, उन्हें तो जान लिया, वहां जाकर के गई जहां हम कभी पहुंच ही नहीं सकते, वो जान करके आ गई। अभी कुछ दिनों के बाद में मरेगी कि नहीं मरेगी? तो जान करके क्या फायदा रहा? तुम भी मर गए हम भी मर गए, दोनों का रिजल्ट तो एक ही जैसा रहा। तो वो जान करके क्या कर लिया? हमने एटम बम बना लिया। अच्छा जब फूटेगा तो तुमको छोड़ देगा क्या? जो साइंटिस्ट ने बनाया, जब उनके ऊपर गिरेगा तो वो उनको छोड़ देगा कि भाई तुमने बनाया था, प्रभु आपने ही तो हमको बनाया, हम आपको छोड़ देते हैं? होगा ऐसा? नहीं होगा। इसलिए इस जगत की कोई वस्तु, ब्रह्मा जी से ज्यादा कौन जानता है ये बताओ? उनके तो 4 मुख हैं, उनका जो प्रोसेसर है वो इतना हैवी है, सारे 14 लोगों के ब्रह्मांड को कंट्रोल कर रहे हैं। उनसे ज्यादा कोई जानता है क्या? 14 लोगों में कहां क्या हो रहा है सब कुछ जानने वाले हैं।
लेकिन जब उनका 100 साल पूरा हो जाएगा ना, वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, सारा उनका जानना सब जीरो हो जाएगा। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना माऊ के तो कौन थे पुनर्जन्म न विद्या। हे अर्जुन, यहां से ब्रह्मा जी के लोग तक सब इतना सब जान करके 100 साल जब पूरे, ब्रह्मा जी भी हमारे पास ही बैठे रहेंगे। हो सकता है हमें से कोई ब्रह्मा हो, किसी ब्रह्मांड में पहले रहा हो, अभी यहीं बैठे हैं, जान करके क्या फायदा रहा भाई, यहीं फिर मनुष्य की तरह या पशु बन गया या कुछ हो गया। लेकिन जिसने भगवान को जान लिया, माम उपेत्य तो कौन थे, जो मेरे को प्राप्त कर लेता है मुझे जान करके, उसके बाद में पुनर्जन्म न विद्यते, उसको फिर जन्म नहीं होता है, ये विद्या है। ठीक है, इसीलिए जड़ जो विद्या है उसको विद्या नहीं कहा गया। जड़ विद्या जत मायार वैभव, ये विद्या नहीं है। जड़ विद्या जत मायार वैभव, ये तो माया का वैभव है। तुम्हार भजने बाधा, भजन में बाधा है। अनित्य संसारे मोह उपजाए, अनित्य संसार में और ये कर लूं वो कर लूं, ये बना लूं वो बना लूं, देखो बनाते ही चले जा रहे, बनाते ही चले जा रहे। न्यूटन आए, आइंस्टीन आए, चार्ल्स डार्विन और कौन कौन से सब आए थे, सब चले गए, और उसके बाद भी जो नए साइंटिस्ट आ रहे हैं वो भी तो बना रहे हैं ना कुछ ना कुछ। तो सब बनाते ही चले जा रहे हैं, लेकिन बनाने से क्या मृत्यु को रोक पा रहा है कोई, ये जन्म को रोक पा रहा है कोई? तो ये विद्या क्या हुई? लेकिन जो भगवान के धाम को चला गया, अब उसको पुनर्जन्म नहीं ग्रहण करना पड़ता, ये विद्या है। श्रील प्रभुपाद जी ने बड़ा सुंदर उदाहरण देकर के विद्या को समझाया। सुभाष चंद्र बोस जी प्रभुपाद जी से मिलने के लिए आए, तो कहने लगे आपके पास में इतने सारे यंग ब्लड, इतना टैलेंटेड लोग हैं, इनको हमको थोड़ा दे दो, हम स्वतंत्रता संग्राम कर रहे हैं, ये हमारी सहायता करेंगे। प्रभुपाद जी ने कहा अच्छा, बड़ी अच्छा बात है। कहते आपने कभी गीता पढ़ी? कहते हाँ पढ़ी। सुभाष चंद्र बोस साधारण नहीं थे, आईपीएस ऑफिसर थे, वो बहुत इंटेलिजेंट थे। तो आपने पढ़ी गीता? कहते पढ़ी। कहते ये श्लोक पढ़ा, यम यम वाप स्मरण भावम त्यजत अंते कलेवरम तम तमय वेति कौन्ते सदा तद्भाव भावितः। हे अर्जुन, जो व्यक्ति अंत समय में जिस जिस भाव को स्मरण करता है वो उसी भाव को ही प्राप्त हो जाता है। जैसे भरत महाराज भजन करने के लिए गए थे, अंत में हिरण का स्मरण करते हुए शरीर त्यागा, हिरण ही बन गए अगले जन्म। पुरंजन उपाख्यान पढ़ो, पुरंजन उपाख्यान में पुरंजन अपनी स्त्री के प्रति बहुत आसक्त हो गया, अंतिम समय मरते समय स्त्री का चिंतन हुआ, अगले जन्म में स्त्री बन गया। तो प्रभुपाद जी ने कहा ये आपने पढ़ा? कहते पढ़ा। इसका ये मतलब क्या है? तो उन्होंने मतलब भी बता दिया। तो फिर प्रभुपाद जी बोले अच्छा एक बात बताइए, अभी आप युद्ध कर रहे हैं भारतीय होकर के अंग्रेजों के विरुद्ध में, अभी आपको उस समय अंग्रेजों से लड़ते हुए मृत्यु आ गई, तो आप स्मरण किसका कर रहे हैं? अंग्रेजों का। मरने के बाद क्या बनोगे? अंग्रेज बन जाओगे। अभी अंग्रेज बन गए, अब युद्ध किसके लिए करोगे? जब अंग्रेज बन गए तो क्या इंडिया के लिए युद्ध करोगे? अब इंडिया के लिए युद्ध नहीं करोगे, अब इंग्लैंड के, ब्रिटेन के लिए, इंडिया के खिलाफ में युद्ध करोगे। अभी इंडिया के लिए युद्ध कर रहे हो इंग्लैंड के खिलाफ, फिर इंग्लैंड के लिए युद्ध करोगे इंडिया के खिलाफ। तो भैया क्या विद्या है तुम्हारी? ये तो मूर्खता है बड़ी। तुम किसको स्वतंत्र कराना चाहते हो? तुम तो आज जिनको स्वतंत्र कराना चाहते हो कल तो उनके विरुद्ध में युद्ध कर रहे हो। ये तो मूर्खता है, ये ज्ञान कहां है? यही सबसे बड़ी अविद्या है। जब प्रभुपाद जी ने ऐसे बताया तब सुभाष चंद्र बोस निरुत्तर हो गए, कुछ नहीं बोल सके। इतना इंटेलिजेंस सब गायब, जीरो। विद्या की ऐसी महिमा होती है, विद्या के आगे सारी अविद्या जीरो हो जाती है 1 मिनट। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो सही है, किंतु हम अपने मार्ग में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, इसलिए हम पीछे नहीं लौट सकते। मत लौटो भाई। तो ये विद्या है जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, एक जीवात्मा को माया के दुर्ग से निकाल करके भगवान के धाम को भेजना, ये है अमंद उदया दया, ये वास्तविक दया है। और लाखों करोड़ों हॉस्पिटल बनाना जिनमें शरीर का इलाज चल रहा है, कि शरीर को मरने के बाद में फिर से क्या करोगे? जिन शरीरों का तुम इलाज कर रहे हो उन्होंने बहुत पाप किया था, मर करके कुत्ता बन गया, अब कुत्ते का इलाज करोगे? हॉस्पिटल में सुअर को लेकर के आओ, फिर बताओ क्या करो? किस किस का इलाज करोगे भाई? वो मछली बन गया समुद्र में, अब क्या कौन इलाज करेगा वहां पर?
जो डॉक्टर इलाज कर रहे हैं वही मर करके कुछ बन गए पशु, तो उनका इलाज कौन करेगा? उनको हिरन बना दिया भगवान ने और शेर से कटवाएंगे, उनका इलाज कौन करेगा? इसलिए भाई इलाज ज्यादा चक्कर में मत पड़ो। बड़ा एक सुंदर श्लोक बताया साथ, इदम शरीरम सत्संग जर्जरम पतत्य अवश्यम परिणाम केशलम किम औषधम पृच्छ्यते मूल दुर्मते निरामयम कृष्ण रसायनम देव। इदम शरीरम, ये जो शरीर है अभी बताया ना, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, 3 ताप लगे ही रहेंगे, कुछ भी कर लो तुम। अरे हिरण्यकश्यपु का तो कौन सा ताप है बताओ? कोई उसको कुछ बिगाड़ नहीं सकता। शरीर ऐसा ब्रह्मा जी ने दे दिया है, उस शरीर के ऊपर में वज्र तो मतलब खरोज भी नहीं आई। ऐसे एक थोड़ा सा नाखून से हमने ऐसे थोड़ा सा अपने को खुरच देना तो भी ऐसा सफेद सफेद निशान पड़ जाता है। वो वज्र उतना भी नहीं कर पाया उसका। कोई जगत में उसको मार नहीं सकता है, न असुर, न देवता, न पशु, न मनुष्य, न कुछ नहीं है। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक में व्याधि, रोग व्याधि उसको लगेगी नहीं। शरीर उसका दिव्य हो चुका है, ब्रह्मा की सृष्टि में कोई उसको मार नहीं सकता है, लेकिन फिर भी जल रहा है। यही भाव महादावाग्नि है, फिर भी जल रहा है। क्यों? मेरा बेटा मेरी बात क्यों नहीं सुनता? क्या इलाज है? और दूसरी ओर देखो, देखो कितना सुंदर उदाहरण है भाव महादावाग्नि का। जिसने भगवान का आश्रय नहीं लिया, भगवान के नाम का, उसकी ऐसी स्थिति है, सब कुछ होने पर भी उसके पास कुछ नहीं। क्यों? वो जल ही रहा है। इसको मारो किसी भी तरीके से, सारे तरीके कर लिए। और दूसरी ओर प्रहलाद जी ने नाम प्रभु का आश्रय ले रखा है, उनको आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक सारे ताप दे रहे हैं, फिर भी उनका कुछ बिगड़ नहीं रहा। वो कैसे हैं? एकदम शांत हैं। क्यों? नाम प्रभु का आश्रय। इससे बढ़कर के और उदाहरण क्या दें? कोरोना भी जब आया ना, जब तब देखो उस समय सारे के सारे बड़े बड़े अमीर लोग सब मरने के लिए परेशान थे। मतलब कैसे हम कहीं मर ना जाए, कैसे जिंदा बचे रहें, किसी प्रकार से भी घर से नहीं निकल रहे। और साधु लोग उस समय भी बाहर भी निकल रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। मर जाएंगे तो क्या है, दूसरा शरीर मिलेगा, वहां से फिर भजन शुरू कर देंगे। तो जिन्होंने नाम का आश्रय लिया उनकी स्थिति, लोग इन बातों पर विश्वास नहीं करते। चलो तुमने प्रहलाद को नहीं देखा, हिरण्यकश्यपु को नहीं देखा, मानोगे नहीं, हमको तो देखा, साधुओं को तो देखा ना। उस समय कैसी स्थिति थी? किसी साधु को कोई टेंशन नहीं थी, बाकी सब के सब कंपनियां बंद हो गई, काम कुछ चल नहीं रहा है, क्या होगा पता नहीं, सैलरी मिल नहीं रही है, सब पूरा बंद, ट्रेन भी बंद, सब अस्त व्यस्त हो गया, सब परेशान थे। लेकिन साधु लोग हमने देखा मठ में, हम तो बड़े और ज्यादा आनंद थे। क्यों? कि लोग आकर के परेशान किया करते थे, अभी कोई परेशान करने वाला नहीं है। चुपचाप मठ में आराम, केवल साधु लोग आराम से भजन कीर्तन आराम से चल रहा है, बढ़िया। तो भैया देखो, जो नाम का आश्रय लेते, प्रैक्टिकल बात देखो ना, ये तो प्रैक्टिकल, इसको तो कोई नकार नहीं सकता ना। इसलिए जो नाम का आश्रय लेता है, जो प्रहलाद की तरह हो जाता है, उनको सब कुछ कष्ट देने पर भी उनको कोई कष्ट का प्रभाव नहीं। और हिरण्यकश्यपु को अंत में ये सोचने लगा कि इसने कौन सी शक्ति प्राप्त कर ली है, इसने कोई तपस्या भी नहीं करी, मुझसे ज्यादा शक्ति है इसकी, मैं जो कुछ भी यूज करता हूं इसके ऊपर कुछ काम ही नहीं करता है। वो खुद भयभीत हो गया। देखो ये है महादावक, कितना भी वरदान पा करके भी दावानल उसको जला ही रहा है, इसलिए ये भाव महादावाग्नि है। तो केवल मात्र क्यों है? अविद्या है, शरीर को ही खुद सब कुछ मान रहा है। और दूसरी ओर प्रहलाद महाराज जी, वो जानते हैं आत्म धर्म में प्रतिष्ठित हैं, इसलिए वो भगवान का भजन करते हैं, इसलिए विद्या है उनके अंदर। देखो केवल एक विद्या का ही अंतर तो है, एक व्यक्ति अविद्याग्रस्त होकर के इतना शक्तिशाली होकर भी परेशान, और दूसरे प्रहलाद जी विद्या है उनको और सारे के सारे कष्ट दे रहे हैं, उसके बाद भी कोई परेशानी नहीं। इसी को कहते हैं विद्या और अविद्या। उसी प्रकार से रावण को देखो, तीनों लोगों को जीत लिया, इंद्र को बंदी बना करके घर में रख लिया, सारे देवताओं को बंदी बना करके रखा हुआ है, फिर भी परेशान है, फिर भी दावानल उसको जला रही है। ये सीता मेरी बात क्यों नहीं सुनती है? मैंने सारी जगत की स्त्रियों को अपने बस में कर लिया, सबको जीत लिया, ये मुझसे मेरी बात, मेरा विवाह प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर, फिर भी चल रहा है, बार बार कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ नहीं होता। दूसरी ओर विभीषण जी हरि नाम का आश्रय लेकर के चुपचाप भजन कर रहे हैं, उनको कोई टेंशन नहीं। कितने सारे शास्त्र के ऐसे उदाहरण हैं जो कि ये सब दिखाते हैं कि
जो संसार की अग्नि है वो केवल भगवान की भक्ति से ही नष्ट होगी। इसलिए जो विद्या है वो है कृष्ण भक्ति। भगवान की जो शक्ति है, एक स्वरूप शक्ति, उसकी दो वृत्तियां हैं, एक विद्या वृत्ति और एक अविद्या वृत्ति। विद्या वृत्ति है योग माया, जिसके द्वारा भगवान अपनी सभी लीलाओं को संपादित करते हैं, उसको कहते हैं विद्या। ये योग माया नाम है उसका, योग माया क्यों? क्योंकि जीवों के साथ में भगवान का योग कराती है। और दूसरी अविद्या वृत्ति, जब कृष्ण बहिर्मुख होकर के जीव भोग करने की इच्छा करता है, तब फिर वही माया, वही जो शक्ति है भगवान की, वो माया का रूप धारण कर लेती है और वो फिर दंड प्रदान करती है। शक्ति एक ही है, जैसा हम करेंगे उसके हिसाब से उसको फल देगी। देखो एग्जाम्पल देता हूं, जो कृष्ण का अवतार हुआ, कृष्ण का जन्म हुआ गोकुल में, उनके जन्म के पश्चात में उनकी छोटी बहन ने जन्म लिया। होती कौन? योग माया। अब वो योग माया है, भगवान के पास में कभी भी माया जा ही नहीं सकती, वो योग माया है। योग माया किसको कहती है? कहते हैं जो भगवान की सारी लीलाओं को संपादित करती है। ब्रज में जितनी भी भगवान की लीलाएं हैं वो सब योग माया संपादित करती है। अब वही योग माया जब वसुदेव जी लेकर के गए तो उनके हाथ में योग माया है। जब कंस ने देखा कि इनकी कन्या का जन्म हुआ है, आकाशवाणी तो कह रही थी पुत्र का जन्म होगा, लगता है ये देवता लोग कहीं छल तो नहीं कर रहे, कन्या के रूप में ही तो नहीं आ गया विष्णु? वो तो मोहिनी का रूप धारण किया था उसने, पहले भी कर रखा था ना मोहिनी का रूप धारण, तो ये तो स्त्री भी बन जाता है। इसलिए हो सकता है ये स्त्री बन करके आया हो, इसलिए उसने छोड़ा नहीं, पकड़ा, जैसे ही पकड़ा वो महामाया हो, एक ही थी। जब तक वसुदेव और देवकी के हाथ में तब तक योग माया है। जैसे ही कंस ने, क्योंकि कंस योग माया को स्पर्श नहीं कर सकता, कंस तो योग माया के दर्शन भी नहीं कर सकता, लेकिन जैसे ही उसने पकड़ा और वो महामाया हो गई, और उसके बाद में जैसे ही पटकने के लिए कोशिश की वो आकाश में चली गई। सा तदहस्ता समुत्पत्ति सद्यो दिव्यंबरम गता अदृश्यतानुजा विष्णु सायुधाष्ट महाभुजा। वो उसके हाथ से फिसल करके देवी आकाश में चली गई और उसने अष्ट महाभुजा रूप धारण कर लिया। जो देवी का रूप देखते हैं ना दुर्गा जी का, वो महामाया। और कंस के सिर के ऊपर में एक लात मारी, एक लात खा करके, चक्कर खा करके गिर पड़ा और सोचने लगा एक लात से ही मेरी ऐसी हालत हो गई, वो चक्कर खा रहे, वो प्राण ही ना निकल जाए ऐसा लग रहा है उसको। अगर कहीं देवी गुस्सा हो गई तो क्या होगी? इसके तो तलवार है, शंख है, चक्र है, गदा है, सब कुछ है उसके हाथ में, ये तो मुझे काट डालेगी। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा, देवकी वसुदेव की प्रार्थना करने लगा, देखो डर के मारे। तो इस प्रकार से माया तो एक ही थी, लेकिन जो विद्यावृत्ति और अविद्यावृत्ति, जो भगवान की भक्ति करेगा उसके लिए वही भगवान की एक ही शक्ति योग माया का कार्य करती है, अर्थात उसको अब भक्ति में सहायता करेगी, भक्ति में सहायता करके और भगवान के पास में ले जाएगी, भगवान की प्राप्ति का मार्ग दिखाएगी। और दूसरी ओर जो भगवान से विमुख होकर के मैं भोग करूंगा, भगवान कहते अच्छा मेरी शक्ति का भोग करेगा तू, ठीक है, अब उसके लिए वही दंड देने वाली महामाया हो जाती है। कारागार, ये 14 लोगों का ब्रह्मांड में अब उसको घुमाती 84 लाख योनियों में। भगवान कह रहे हैं ना, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ान माया, भगवान सभी जीवों को माया के द्वारा भ्रमित कर रहे हैं, भ्रमित मतलब भ्रमण करा रहे हैं 84 लाख योनियों में और 14 लोगों के ब्रह्मांड में। तो इस प्रकार से विद्यावृत्ति है और अविद्यावृत्ति, एक ही स्वरूप शक्ति की दो वृत्तियां होती हैं। जैसा जैसा जीव का काम होता है, यहां पर भी देखो सब जगह, जब तक हम इस जगत से निकल नहीं जाते तब तक दोनों काम करते। मान लो जो गुरु जी कहते हैं जो भी भिक्षा का पैसा मिलता है वो मुझे ला करके दे दो, तो पैसा हमको मिला, अब वो पैसा न्यूट्रल है। अगर हमने वो ला करके गुरु जी को दे दिया तो वो विद्यावृत्ति काम करेगी, अब उसी के द्वारा भक्ति हो जाएगी, और उसी पैसे को जा करके गुरु जी तो देख नहीं रहे हैं, थोड़ा समोसे खा लेता हूं, वही अविद्यावृत्ति हो गई। अब वही तुमको माया में फंसा देगी, बुद्धि भ्रष्ट कर देगी। एक ही चीज होने पर भी विद्यावृत्ति और अविद्यावृत्ति, इसलिए भगवान का कोई दोष नहीं है। अब बताओ, भगवान ने तुमको 100 रुपया दिया, इसमें भगवान का दोष क्या है? तुम कहोगे भगवान मुझे पैसा ही नहीं देते, तो
मैं क्यों समोसे खाता? अरे अंदर में तो भावना है तुम्हारी, तब भी खाओगे तुम। भोग की वृत्ति तो है ना, इसलिए भगवान का कोई दोष नहीं। दोष किसका है? जो प्रयोग कर रहा है। मैंने उसका सदुपयोग किया, भगवान की सेवा में लगा दिया, ये हो गया योग माया। वही एक ही शक्ति काम करेगी योग माया की तरह, वो मुझे भक्ति प्रदान करेगी, चित्त शुद्ध हो जाएगा। वही पैसे को मैंने अपने भोग में लगा लिया, वही अब महामाया का काम करेगी, विमुख करके पिटाई करेगी। एक ही शक्ति है। तो इसलिए विद्यावधु जीवनम, जो हरि नाम प्रभु हैं, वो ऐसी विद्यावधु जो कि भगवान के साथ में संयोग करती है, उसको उसके जीवन स्वरूप है, उसके लिए भी जीवन स्वरूप है, अर्थात वो प्रभु हैं। उस विद्या के मतलब शक्ति के भी प्रभु हैं। और हम लोग कल फिर श्रवण करेंगे अविद्या क्या है, कि ये कितने प्रकार की होती है, कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो